औद्योगिक नगरी पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर मची बवाल के दूसरे दिन इंदौर संभाग आयुक्त आईजी सहित अन्य अधिकारी पीथमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों के साथ बैठक ली और प्रदेश सरकार के आदेश की जानकारी दी। बैठक में मुख्य रूप से कमिश्नर दीपक सिन्हा, आईजी अनुराग, ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल, एसपी मनोज कुमार सिन्हा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय वैष्णव, एडवोकेट राजेश चौधरी, डॉक्टर राकेश असोलिया, प्रेम पाटीदार, नितिन पटेल, हेमंत हिरोली, मोनिका सोलंकी, अशोक पटेल, बारालाल मीना, मुकेश पांचाल सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कचरा जलाने के विरोध में अपनी बात रखी। वहीं संभाग आयुक्त ने कहा कि सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए हाईकोर्ट के सामने सभी परिस्थितियों को रखकर आगे की कार्रवाई तय करने का फैसला लिया। साथ ही अधिकारियों ने अपील की कि वह किसी अफवाहों पर ध्यान न दें। आज बैठक रखी गई थी सर, पीथमपुर में पब्लिक से चर्चा करेंगे मुद्दों पर, क्या कुछ रहा पूरा भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट विभिन्न 12 कंटेनर में पीथमपुर स्थित रैम की जो केंद्र है वहाँ पर लाया गया है। उसके बाद पीथमपुर में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी और उसका एक प्रमुख कारण था कि लोगों में कुछ इस तरह का संदेह या भय या एक इस तरह की बात आ गई थी कि इससे उनका कुछ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आईजी इंदौर, धार के कलेक्टर, एसपी, यहाँ पीथमपुर के नगरपालिका अध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ चर्चा की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो अपशिष्ट यहाँ पर पीथमपुर में रैम की प्लांट में भेजा गया है, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये परिवहन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है, उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, जो इस बात को लेकर है, लोगों की जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर या उसको अपशिष्ट का जब निस्तारण होगा तो किसी प्रकार का वायु में या अंडरग्राउंड वाटर में या लोगों के हेल्थ या उस पर कोई प्रभाव पड़ना है। तो चूँकि इसके बारे में कई विशेषज्ञ कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ इसमें काम कर रही हैं, उनके माध्यम से हम पीथमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम अवगत कराएं कि इसमें वास्तविकता क्या है। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और नागरिकों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार का अफवाहों में ध्यान नहीं दें, क्योंकि अफवाह फैलने से भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। मैं पीथमपुर के नागरिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि जब प्रशासन और पुलिस ने उनसे बातचीत की तो बहुत ही समझ बूझ के साथ वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो कन्फ्यूज़न थे, वो दूर हो गए हैं और सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। धार के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी ने बात की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज अब हो गई है। आज पीथमपुर में जन सामान्य पूरा नॉर्मल है, शांतिपूर्ण है। आगे भी हम लोग संवाद सबके साथ रखेंगे और आगे जो भी इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय आएगा उसके अनुरूप हम लोग सभी लोगों को विश्वास में लेके संवाद कायम करके पारदर्शिता के साथ सारी
अग्रिम कार्रवाइयाँ हम लोग सर, करेंगे। कंटेनर आने की सूचना आम लोगों को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दी गई थी, ऐसा क्यों? चलिए। ये कल जो बंद का आह्वान किया गया था और जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे, उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बरती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे इसी उद्देश्य से कि कल जो कुछ एक घटनाएं घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितनी भी जगह पे जितने भी चौराहे पे ये घटनाएं घटी हुई थी कल, वो सारी जगह हमने देखे, सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है, यहाँ पे काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, उसको हम असेस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे फोर्स को कल सर विड्रॉ दो लोग करेंगे। घायल हो गए थे, खुद को आग लगा ली थी, इस तरह की खबरें हैं सर, उस पर क्या प्रशासन ने ध्यान दिया? जो 2 लोगों ने यहाँ पे आग लगाई थी उनका इलाज श्वेतराम हॉस्पिटल में चल रहा है इंदौर में और वो लगभग 10 से 15% के आसपास उनका बर्न है और वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आगे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार से आंदोलन को रूप देना ठीक नहीं है। बाकी आपकी बात सुनने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। सर जी बताएं, आज बैठक हुई है के सामने, आपने कुछ विषय रखे, क्या है पूरे विषय और क्या रहा है? सर, ये बैठक जो हजार्डस वेस्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो जिससे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में, उस वेस्ट को यहाँ पर पीथमपुर में लाया गया है और उसके डिस्पोज करने के लिए वो यहाँ पर वो ट्रक आए हैं। वो वेस्ट जो है उसका निष्पादन यहाँ पर होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में जो लोगों को भ्रम था या लोगों को एक जिज्ञासा थी कि यहाँ पर ये वेस्ट नहीं जो है हम जलाने देंगे, तो क्योंकि ये जो वेस्ट को यहाँ पर डिस्पोज करने के लिए जो आदेश हुआ था माननीय हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच एट जबलपुर ने 3 दिसंबर को मैंडेटरी ऑर्डर एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था 3 दिसंबर 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये वेस्ट है आप इसको डिस्पोज करिए या वेस्ट को आप यहाँ से भोपाल से उठाइए और इसकी रिपोर्ट में 6 जनवरी में अगली तारीख लगी है 6 जनवरी 2025 को। अब इसमें जो उस आदेश में जो मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु ये हैं कि वो जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है। उसके अलावा क्या एमपी पॉल्यूशन बोर्ड और उसके पहले भी 2007 में भी 2005 में टास्क फोर्स बनाई गई थी जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा, 2007 अक्टूबर में ये वेस्ट गुजरात में भेजा जा रहा था वहाँ पर डिस्पोज होने के लिए, पर गुजरात सरकार ने अपनी असमर्थता जताई थी केंद्र सरकार को। जब गुजरात सरकार ने असमर्थता जताई तो 2009 में, तो फिर क्यों इस वेस्ट को यहाँ पर, जहाँ पर पूरा पब्लिक इलाका है, जहाँ पर और धार चूँकि शेड्यूल इलाका भी है सर, यहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है, तारपुरा क्षेत्र जहाँ पर इसको रामकी प्लांट है, उस रामकी प्लांट की क्या हिस्ट्री है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन या कलेक्टर साहब की वेबसाइट पे पुटअप की गई है। 2015 में 10 टन ये कचरा जलाया गया था एज अ सैंपल। तो उस 10 टन कचरे को जलाने के बाद वहाँ के आसपास के इलाकों में क्या क्या दुष्परिणाम हुए, क्योंकि कुछ अखबारों ने 17/12/2024 को इस चीज़ को प्रेषित करा था, पब्लिक बताया था उन्होंने कि उन अखबारों ने खुद 8 गाँव में गए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो सॉइल, जो वहाँ पर जो मिट्टी है वो बंजर हो गई है, वहाँ जो मिट्टी है, वहाँ जो पानी है वो दूषित हो गया है और वहाँ पर आसपास में लोगों को कई सारे रोग हो रहे हैं। तो क्या एक अखबार खुद जाके यदि ये सर्वेक्षण कर सकता है, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है? और यदि क्या सरकार ने वो सर्वेक्षण कराया है तो उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। कलेक्टर साहब की वेबसाइट पर आप उसे पब्लिक करिए कि 2015 में जो 10 टन कचरा जला उससे क्या क्या दुष्परिणाम हुए।
जो तारपुरा, गवला, बड़देरी, अकोलिया, चिरा खान, सिलोटिया जो गांव हैं आसपास के गांव, वहाँ पर कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैली है इन सब चीज़ों के कारण। और उस रिपोर्ट को पब्लिश करिए। और उसके अलावा भी अब जो कल पिछले 2-4 दिन से लगातार आंदोलन हो रहा है पीथमपुर में, और उन आंदोलन के पीछे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो हज़ार्डस वेस्ट है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए इसको पीथमपुर में ना जलाए। और यही पक्ष माननीय जो हमारे कलेक्टर साहब हैं और जो हमारे माननीय पदाधिकारीगण हैं, ये रिट पिटीशन 2802/2004 जो रिट पिटीशन अभी चालू है, जो अभी रिट पिटीशन चल रही है जबलपुर हाईकोर्ट में, उसमें ये पक्ष हम इन लोगों का ज़रूर रखें कि क्यों यहाँ पर पीथमपुर में ये नहीं जलाना चाहिए। यहाँ से उठा के कहीं भी वीरान जगह जहाँ पर पशु पक्षी ना हो, जहाँ पर इंसान ना हो, वहाँ पर इसका डिस्पोजल किया जाए कि जिससे किसी को भी इसकी हानि ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र रघुवंशी एडवोकेट है, मैं दहाड़ पीथमपुर का निवासी हूँ सर। कमिश्नर द्वारा बैठक ली गई है जनप्रतिनिधियों की, क्या कहना चाहिए? देखिए, कमिश्नर साहब द्वारा आज बैठक ली गई है कल के आंदोलन को देखते हुए। कल के आंदोलन को देखते हुए ये प्रशासन जागा है और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। एक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में हमने अपनी बात रखी, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय रखे हैं और हमने भी उसने जो एक ज्वलनशील विषय था जो मेरे द्वारा रखा गया, मैंने जो एक गैस के जो सब्जेक्ट जो चल रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें मिथाइल एसोसाइनेट की मात्रा पूछी उनसे कि ये जो 12 कंटेनर आए हैं इसमें इस गैस के कितने गैलन हैं। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कचरा है तो आखिर ये किस तरह के कचरा है, और अगर ये हानिकारक नहीं है तो इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर क्यों लाया गया है। नितिन पटेल। फिलहाल पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा अभी नहीं जलाया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद पीथमपुर में आमरण अनशन खत्म हो गया और हालत पहले की तरह सामान्य हो गए।